जय भीम साथियों। 11 जुलाई 1997 में रमाबाई हत्याकांड हुआ। जो कदम करके जो पुलिस वाला था, ऑफिसर था, उसने अंधाधुंध फायरिंग की और उस फायरिंग के अंदर 10 लोग की हत्या की गई। लेकिन पुलिस की कार्रवाई कैसे सही थी, ये स्टेट गवर्नमेंट कोशिश करता रहा कि पुलिस की कार्रवाई सही थी। फिर उसके ऊपर काफ़ी बहस हुई, न्यायालय में कुछ एविडेंस सामने आए। पुलिस वालों ने कहा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि जो मॉब था, वो मॉब जो पेट्रोल का जो टैंकर था, उस टैंकर को आग लगाने जा रहे थे। पेट्रोल का या डीजल का जो भी हो, ऑयल के टैंकर को आग लगाने जा रहे थे। तो उनका कहना ये था कि अगर वो आग लग जाती तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, बहुत बड़ी जीवित वित्त हानि हो जाती। फिर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ और बाद में पता चला कि ये सब झूठी कहानी थी, ये झूठी बातें थी। पुलिस अपने आप को सेव करने के लिए या स्टेट गवर्नमेंट अपने आप को सेव करने के लिए ये बातें सामने ला रही थी। लेकिन कभी भी किसी भी हत्या का समर्थन कोई भी नहीं कर सकता, हमारा देश का संविधान भी नहीं करता है। उसके बाद में अभी मध्य प्रदेश में एक घटना घटी, जो दशमत रावत करके जो आदिवासी था, उसके ऊपर वो प्रवेश शुक्ला हरामखोर ने पेशाब किया और उसका वीडियो वायरल हुआ। ये घटना ही घट रही है। उसके बाद में सोनभद्र की एक बात है। सोनभद्र में एक दलित लड़का जो उस गांव में जाके बिजली खराब हुई थी, वो बिजली को ठीक करवाया। तो वहाँ का जो लाइनमैन था, जो तेजवल सिंह करके, तो उसे इस बात का बहुत गुस्सा आया, तो उसने उसको पीटा, बहुत पीटा। उसका वीडियो बनाया और वीडियो के अंदर दिख रहा है कि वो आखिर में उसे चप्पल भी चटवा रहा है। ये घटना घटी। उसके बाद में 2018 से लेकर 2022 तक दलितों के ऊपर जिस तरह से अन्याय हुए हैं, ये आंकड़े आपको बता देंगे। 1,80,000 FIR दर्ज हुए हैं दलितों के ऊपर जो अन्याय हुए हैं। और कन्विक्शन रेट क्या है पता है? सिर्फ 27,000 लोगों को सजा मिली है। 1,80,000 FIR के अंदर कितने आरोपी हो गए? तो सजा सिर्फ 27,000 लोगों को मिली है। इसका मतलब बाकी लोग बाइज्जत भरी छूटे हैं। 10 दलितों की यूपी में एक बार हत्या हुई थी। फिरोज शाह न्यायालय ने हाल ही में एक उसके खिलाफ क्या बोलते कन्विक्शन दे दिया। वो कन्विक्शन के अंदर एक ही इंसान को, एक ही आरोपी को जन्मठेप यानी कि आजीवन कारावास की शिक्षा दी गई। वो जो पेशी 42 साल तक चली, उसमें कई आरोपी मर भी गए। तो क्या ये न्याय है? हाल ही में नांदेड़ में भालेराव, जो अक्षय भालेराव करके लड़का है, उसकी हत्या सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि वो बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट कर रहा था। उसकी मां कहती है, मराठी में बोलता हूं कैसे कहती है, माझ्या मुलाला बकऱ्यासारखा कापला। इसका मतलब क्या? मेरे बच्चे को, मेरे लड़के को बकरे जैसा काट दिया। इतनी क्रूरता, इतनी घृणा कैसे आती है? क्यों आती है? कहां से शुरुआत हुई? हमें उस पे काम करना पड़ेगा।
क्यों आ रही है, कहाँ से शुरुआत हुई, उसे रोकना कैसा है, कानून के अंदर जो इतने साल न्याय मिलने के लिए लगते हैं उसमें क्या सुधार किया जाए, ये सब बातें हमें सोचनी पड़ेगी। हमारे मोदी जी ने, जो पंतप्रधान हैं भारत के, सफाई कामगार के पैर धोए, वैसे ही मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने भी जो आदिवासी दशमत रावत जो है उसके भी पैर धोए। अब ये सब नौटंकी है, ये पैर धोना वगैरह ये सब नौटंकी है, सिर्फ राजनीति है। अगर आप सच में दलितों के लिए कुछ करना चाहते हो तो सही तरीके से कानून अप्लाई होना चाहिए, सही तरीके से न्याय व्यवस्था किस तरह जल्द से जल्द उन्हें सजा लगे या वो जो न्यायालय में पेशी हो रही है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। सोचिए, अगर 42 इयर्स पेशी ही चल रही है, क्या ये न्याय है? जस्टिस डिलेड, इट इज अनजस्टिस। तो जस्टिस इतना लेट होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। हमारे मोदी कहते हैं, पीछे एक बार भाषण में कहा था, अगर आप दलितों के ऊपर अन्याय करोगे तो आप मेरे पर अन्याय के मैं गोली मार के लूंगा, ऐसा कहते हैं। अब शिवराज सिंह चौहान क्या कहते हैं कि वो कोई भी कास्ट का रहे, क्रिमिनल की कोई कास्ट नहीं होती, लेकिन क्राइम करने वाला अगर मुस्लिम समाज का होता तो ये बात बोलते। उस वक्त नहीं बोलते ये लोग, उसके खिलाफ बात करेंगे। उस वक्त ये नहीं बोलेंगे कोई धर्म का है, कोई कास्ट का है, ये बातें नहीं करते। तो ये बातें अगर हमें इस देश से बंद करनी है, युद्ध करना होगा, विचारों का युद्ध करना पड़ेगा। जो लोग इतने कट्टरवादी बने हैं, जो लोग दलितों, आदिवासियों, बहुजनों के ऊपर जिस तरह से अन्याय कर रहे हैं, वो विचारधारा कहां से आए, उसे हमें खोजना पड़ेगा और वो विचारधारा ही हमें खत्म करनी पड़ेगी। आप कितने भी कानून बनाओ, वो विचारधारा और वो विचारधारा को प्रोत्साहित करने वाले शासन करते या राज्य करते लोग जब तक इस देश में है, तब तक ऐसे ही अत्याचार, अन्याय होते रहेगा। हम लड़ेंगे, उस विचारधारा के खिलाफ लड़ेंगे और हमारी विचारधारा से, सत्य की विचारधारा से लड़ेंगे। और जरूर मुझे एक कॉन्फिडेंस है, हम एक दिन जरूर जीतेंगे। भगवान बुद्ध का मार्ग, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मार्ग, इन महापुरुषों का मार्ग हम इन लोगों को सिखाएंगे और एक दिन ये लोग भी अपने मार्ग पे चलेंगे। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। इतना ही बोलता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।